Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार बिल्कुल एक दायरे में फंसता हुआ नजर आया और ग्लोबल क्यूज भी देखें तो कोई बहुत बड़ी चाल एशियन मार्केट्स में बन नहीं रही थी। तो उम्मीद तो यही थी कि आज एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। शुरुआत जो हमने की वो 17,289 के लेवल पे की। 17,294 का एक हाई टच कर लिया, थोड़ा सा ऊपर, लेकिन उसके बाद एकदम से आ गई प्रॉफिट बुकिंग और आज के दिन का लो है 17,076। लेकिन लेटर हाफ में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 17,000, जो कि हम आपको बाद में बताएंगे वीडियो पे क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस लेवल से फिर से आई खरीदारी। कुल मिलाकर आज 69 अंकों की गिरावट दिखी है निफ्टी पे। 17,153 का आज का दिन का क्लोज है। निफ्टी बैंक 117 अंक कमजोर होता हुआ नजर आया और सेंसेक्स 233 अंकों की कमजोरी के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस 13 शेयर्स आज निफ्टी के हरे निशान में बंद हुए हैं, लेकिन 37 शेयर्स आज लाल निशान में बंद हुए हैं। ब्रॉडर मार्केट्स पे अगर आप देखेंगे तो 64% शेयर्स एनएससी के आज संख्या ऐसी जो लाल निशान में बंद हुए हैं। वायदा कारोबार में भी लगभग 66% शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान में बंद हुए हैं। जो निफ्टी पे चढ़ा है आज वो पहला स्टॉक है बजाज ऑटो, लगभग 2% का उछाल। अदानी पोर्ट्स 1.5% उछला। एसबीआई, रिलायंस ने संभालने की कोशिश की है आज मार्केट को। कोई बहुत बड़ी चाल तो नहीं बनी, लेकिन हाँ करीब करीब 1-1% दोनों ही स्टॉक में रिटर्न। एशियन पेंट्स आज निचले स्रोत से कुछ उभरता हुआ नजर आया, लेकिन गिरावट परसेंटेज वाइज आपको ज्यादा दिखाई देगी स्टॉक्स में। पहला है टाइटन, 3.25% लुढ़क गया। टेक महिंद्रा मुनाफा वसूली थी जो इसको 2.25% नीचे ले आई। मारुति सुजुकी, आयशर मोटर्स, इन दोनों ही स्टॉक्स में आज करेक्शन देखने को मिल रही थी 1.25% से 1.5% की, और आईओसी लुढ़का तो 1.5% के आसपास की आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक आज सबसे बड़ी तेजी जो बन रही थी वो थी मल्टीप्लेक्स शेयर में। बाजार खुलते ही बहुत अट्रैक्टिव प्ले होता चला गया। वो इसलिए क्योंकि एस राजामौली की फिल्म RRR आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, और ये भी सुना हमने कि पहले ही दिन सुबह 1 बजे का शो हाउसफुल हुआ है। और राजामौली साहब ने बाहुबली बनाई थी, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत स्ट्रांग है इस फिल्म से, और उसका एक इम्पैक्ट देखिए। आज आइनॉक्स लेजर लगभग 6% ऊपर। पीवीआर शुरुआती सत्र में तेजी पकड़ गया था, ऊपर आ गई, थोड़ी मुनाफा वसूली, लेकिन कमाल कर रहा था शुरुआती टिक्स में। ये 1.5% कुल मिलाकर ऊपर बंद हुआ है। मुक्ता आर्ट्स 5% फ्रीज। यूएफओ मूवीज लगभग 4.5% चलता हुआ नजर आया। दूसरा तबका था होटल शेयर्स। आज अनलॉकडाउन वाली जो थीम थी वो मार्केट में बहुत प्ले कर रही थी। होटल शेयर्स में चढ़े लेमन ट्री 8%, EIH लिमिटेड लगभग 8%, इंडियन होटल 3.5% का उछाल आज के सत्र में। अब जो बाकी सेक्टर्स हैं, मेन सेक्टर्स जैसे कि रियल्टी, PSU बैंक्स, वहां पर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी हो रही थी, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में बिकवाली हो रही थी। लेकिन जो खरीदारी हुई रियल्टी में उसमें आज है गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिसमें 3% रिटर्न मिला है। प्रेस्टीज एस्टेट्स लगभग 2.5% ऊपर। DLF 2.5% चढ़ा। फिनिक्स लिमिटेड में लगभग 1% का उछाल। सरकारी बैंक्स में मामूली बढ़त, लेकिन एक स्टॉक आउटशाइन कर रहा था, वो था बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर लगभग 2.5% का उछाल था। दूसरा है इंडेक्स हैवीवेट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लगभग 1% ऊपर। बाकी यूको बैंक, यूनियन बैंक हल्की खरीदारी। जो गिरे वो आज ज्यादा गिर गए, जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, राजेश एक्सपोर्ट 3.5% नीचे। टाइटन में 3% से ज्यादा की गिरावट। वोल्टास, कजारिया, वर्लपूल जैसे स्टॉक्स 2% हल्के होते हुए नजर आए। डिक्सन, ब्लू स्टार जैसे स्टॉक्स में 1% का डेंट। IT शेयर्स आज क्लियर कट स्क्रीन बता रही थी, मुनाफा वसूली की चपेट में है IT, जिसमें टेक महिंद्रा, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एम्फोसिस 0.25% से 2.25% लुढ़ के। कोफोर्ज, TCS, विप्रो, HCL टेक आधे फीसदी से लगभग 1.5% के आसपास का डेंट इन तमाम स्टॉक्स में। अच्छा, तेजी इस हफ्ते फार्मा स्टॉक्स में भी जबरदस्त देखने को मिली है, लेकिन आज दिन उल्टा था। आज थी प्रॉफिट बुकिंग शुक्रवार के सत्र में फार्मा स्टॉक्स में, जिसमें टोरेंट फार्मा 3% लुढ़का, एबॉट 2.5% नीचे, जाइडस लाइफ 2% से ज्यादा लुढ़का। ल्यूपेन, लॉरस लैब्स, APL लिमिटेड और ग्लेनमार्क जैसे स्टॉक्स आज मुनाफा वसूली। स्क्रीन पर पता लग रही थी कि आज ट्रेडर्स मुनाफा वसूली के लिए ही इन स्टॉक्स में आज ट्रेड्स कर रहे हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी हमने ऑलरेडी इन स्टॉक्स में देखी थी, और आज शुक्रवार के दिन कोई बहुत बड़ी पोजीशन कैरी करने को तैयार था नहीं। एफिनो गेनर्स में आज सरप्राइज था। एक स्टॉक जो ताबड़तोड़ चला है वो है कॉनकॉर। एक दिन का रिटर्न 11%। इंट्राडे में क्या जबरदस्त चाल दिखाई स्टॉक ने। दूसरा है इंडिगो, जिसमें 4% का उछाल दिखा। L&T फाइनेंस, इंडियन होटल्स और गोदरेज प्रॉपर्टी 3.5% से 4% उछल गए। गिरावट एफएनओ में आज हुई है। इंडस स्टार में 5% लुढ़क गया ये। एस्ट्रो लिमिटेड 4% नीचे बंद हुआ है। GNFC 4% नीचे। टाइटन और एस्कॉर्ट 3.25% से 3.5% कमजोर हुए। एक्शन इस रेंज वाले मार्केट में भी मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा देखने को मिल रहा है, और कैचअप थीम है। पैसा लो 13% ऊपर। टाटा एलेक्सी कमाल कर गया ये स्टॉक। आज के दिन जो सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली, जहां पर ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बन गया, वो था टाटा एलेक्सी में, और लेटर हाफ में तो क्या ताबड़तोड़ चाल पकड़ ली। 11% ऊपर बंद हुआ आज के सत्र में।
तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट 9% ऊपर, अदानी पावर 8.5% ऊपर बंद हुआ। हाइकल और जीएमडीसी जैसे स्टॉक 6.5% से 7% उछल गए। धानी, सुप्रीम पेट्रो, जेएम फाइनेंशियल, एचईजी, इंडिगो जैसे स्टॉक्स 4% से 6.5% के जंप के साथ बंद हुए हैं। इस हफ्ते का लेखा जोखा देखें तो निफ्टी में लगभग 0.78% के आसपास की गिरावट देखने को मिली, लेकिन जो रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहे थे वो थे फाइनेंशियल्स और बैंकिंग। निफ्टी बैंक लगभग 0.3% लुढ़का है इस हफ्ते। तेजी जिन सेक्टर्स में हफ्ते के दौरान देखने को मिली है उसमें है मीडिया, मेटल, तेल गैस, आईटी। जो नहीं चला इस हफ्ते वो थे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, फाइनेंशियल और बैंकिंग। लेकिन निफ्टी में जो एक्शन हुआ ना वो इस बार जबरदस्त था। जैसे कि इंडेक्स निफ्टी का टॉप गेनर इस हफ्ते है हिंडाल्को, लगभग 8% का उछाल। डॉक्टर रेड्डीज 8% उछल गया। कोल इंडिया एक हफ्ते में 5.5% उछला है। जेएसडब्ल्यू स्टील भी 5% से ज्यादा एक हफ्ते का रिटर्न दिखा गया है और यूपीएल 5%। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडेक्स हैवीवेट जो सबसे ज्यादा संभाला बाजार को वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 4.5% उछला है। बाजार गिरा है लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज एक हफ्ते में 4.5% का रिटर्न दे गया। निफ्टी में जहां पर गिरावट देखने को मिली और जो सुपड़ा साफ हुआ है वो एफएमसीजी कंपनियों का हायर लेवल पे बहुत दबाव देखने को मिला है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि नतीजों में मार्जिन पिक्चर इनकी बिगड़ेगी। ब्रिटानिया लगभग 0.8% एक हफ्ते का करेक्शन। एचयूएल एक हफ्ते में 7% लुढ़का है। नेस्ले एक हफ्ते में लगभग 6% लुढ़का है। टाइटन 6.5% नीचे और टाटा कंज्यूमर 5% एक हफ्ते में गिरावट है। कोटक बैंक एक और स्टॉक जहां पर 5% एक हफ्ते का रिटर्न नेगेटिव पड़ा। अच्छा, क्योंकि फ्लेवर ही मिड कैप कैटेगरी में है तो एक हफ्ते की चाल देखिए कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज एक हफ्ते का रिटर्न है 18% का। इसके अलावा एलएनटी फाइनेंस 16.5% का रिटर्न एक हफ्ते में। अदानी टोटल 16% उछला। सुवेन फार्मा एक हफ्ते में 14.5% उछला। जी एंटरटेनमेंट का रिटर्न है 14% और इन्वेस्को ने जैसे ईजीएम नहीं बुलाने का फैसला किया तो उसके बाद तो कमाल हो गया स्टॉक में। कल के सत्र में तो एक्शन बहुत स्ट्रांग था, आज उतना स्ट्रांग एक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी एक हफ्ते का रिटर्न है 14%। टाटा एलेक्सी आज की चाल इस स्टॉक को जबरदस्त बना गई और 13.5% तो इस हफ्ते का रिटर्न। आइनॉक्स लेजर 13% और डेल्टा कॉप 12% एक हफ्ते में ऊपर है। और बिंदो फार्मा 12% ऊपर। तो क्लियर कट फार्मा स्टॉक्स में इस हफ्ते खरीदारी ज्यादा देखने को। अब आगे क्या होगा देखिए, इस हफ्ते तो बिल्कुल एक रेंज में फंसता हुआ नजर आया मार्केट। और रेंज को प्ले करने का तरीका, अगर रेंज के ऊपरी छोर पे जाएं तो बिकवाली करें, अगर नीचे आ जाए तो खरीदारी करें। लेकिन यही दो जो चीजें करनी है यही बड़े बड़े ट्रेडर्स नहीं कर पाते और चकमा खा जाते हैं। ब्रेकआउट्स बहुत कम होते हैं ऐसे मार्केट में। निफ्टी की रेंज 436 अंकों की थी, यानी कि 17,006 से लेकर 17,442, और निफ्टी बैंक 35,203 से लेकर 36,827 की रेंज में फंस गया, यानी कि 1,627 अंकों की रेंज निफ्टी बैंक पकड़ गया। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या, 17,000 जो इस वीडियो के शुरू में हमने बात की थी, 17,036 के लेवल पे 200 दिनों की औसत है। और ये हम बार बार देख रहे हैं कि इस लेवल पे आके फिर से एक यूटर्न, एक निचले स्रोत से खरीदारी बन जाती है। तो 17,000 इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम आपको बता रहे हैं और आज भी हम 17,100 के नीचे गए थे, लेकिन खरीदारी आ गई। लोअर लेवल पे फिर से एक पुल बैक देखने को मिला, तो लेवल अभी भी वही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट ये भी है कि मार्च सीरीज की वायदा एक्सपायरी है और इस वित्त वर्ष की आखिरी एक्सपायरी होगी। बड़ी पोजीशन सेटल होती हैं, फंड हाउसेस की पोजीशन जो है वो सेटल होती हैं बड़े प्लेयर्स की। तो उस लिहाज से बाजार में उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेगा और एक छोटी सी रेंज में फंस गए हैं। तो जब ये रेंज ब्रेकआउट होगा तो बहुत तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा मार्केट्स में। जियोपॉलिटिकल खबरें, क्रूड की चाल, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगी, लेकिन आप लेवल्स लोड कर लीजिए। और लेवल्स में सपोर्ट के तौर पे 17,062, 16,997, 16,932 इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। अगर 16,900 के नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो थोड़ी टेंशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 16,900, 17,000 का लेवल आसानी से ना टूटे मार्केट में, क्योंकि इस सीरीज में बहुत जबरदस्त चाल देखने को मिली है। और रेजिस्टेंस के तौर पे हायर लेवल पे 17,259, 17,325, 17,391 और 17,457 ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप बोलेंगे कि बहुत सारे लेवल्स हैं, लेकिन हाँ अभी बाजार क्योंकि बहुत श्रिंक होता चला जा रहा है तो लेवल्स भी ज़्यादा निकलते हैं। प्रॉफिट बुकिंग बहुत स्पीड से करनी पड़ती है ऐसी मार्केट में। देखते हैं रेंज कहाँ पर टूटती है। इस हफ्ते तो बिल्कुल एक रेंज बाउंड मूवमेंट थी और अगले हफ्ते मार्च सीरीज की इस वित्त वर्ष की आखिरी वायदा एक्सपायरी होगी।